सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। मुझे अभी इसी वक्त अपने घर ले जाकर मेरा मकाम दीजिए। फरजाना, आगे आओ। झिझक क्यों रही हो? सर झुकाओ। डोंट वरी। बाबा अभी जज्बात में है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। चले अपने कमरे में। कम ऑन। कहना है सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। सर नसीब, आज जनाब ने खुद फोन करने की सहमत की है, खैरियत तो है? नहीं जनीब, खैरियत नहीं है, बल्कि बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? इसलिए आप चाहते थे कि मैं फ्लैट में रहूं, क्योंकि आप सुहाना को हासिल करना चाहते थे जो आपकी असल मोहब्बत है। पागल मत बनो फरजाना, मेरी असल मोहब्बत तुम ही हो। सुहाना तो सिर्फ मेरी जिंदगी का एक चैलेंज था जिसे मैंने कबूल किया। बहुत इग्नोर करती थी मुझे। फरजाना, मैं खुद जिसे चाहूं रद्द कर सकता हूं, लेकिन कोई मुझे रद्द करे ये हक किसी को हासिल नहीं। ओह मेरे खुदा, कितनी नफ्सियाती पेचीदगी है आपके जहन में। साफ साफ कहो ना कि मैं साइको केस हूं। मैं पागल हूं। हाँ, मैं पागल हूं, लेकिन तुम्हारे प्यार में। इस घर में आके तो मैं अपनी नजरों में गिर गई। क्या हैसियत है मेरी? आपने तो मुझे दो कोड़ी का बना दिया। किसी की क्या मजाल जो तुम्हारी तरफ मैली आंख से देखे। यू आर मिसेस असफर मुराद। और ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं मुल्क से बाहर जाता और ना असफर भाई अपनी प्लानिंग में कामयाब होते। अब अपने आप को दोष देने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका। लेकिन असफर भाई इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असफर भाई पागल है, एक नाकाबिल इलाज बिगड़ा हुआ केस। मैं तो सुहाना के बारे में सोचता हूं। सबने मिलकर उसकी जिंदगी को एक तमाशा बना दिया। अशर, तुम सुहाना का ख्याल रखो, इस वक्त उसे एक मुखलिस दोस्त की जरूरत है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, असफर भाई ने तो मेरी और सुहाना की दोस्ती को भी गलत रंग दे दिया।
असफर भाई कितने बीमार ज़हनियत के आदमी हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबके जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे, वक्त की गर्द बैठ जाएगी और फिर तुम रानी बनकर इस घर में राज करना। झूठे बहलावे मत दीजिए, मुझे मेरे घर छोड़ाइए। एक तो मुझे तुम औरतों की समझ नहीं आती। पहले तुम और तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़े थे कि मैं तुम्हें अपने घर ले आऊं। अब जब मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूं तो एक ही दिन में वापस जाने के लिए कह रही हो। कान खोलकर सुन लो फरजाना, असफर की जिंदगी वन वे ट्रैफिक है। यहां आने का रास्ता तो है, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। बस जैसे मर्जी हालात हो, तुम्हें यही रहना है, इसी घर में। देखो फरजाना, आंटी की ख्वाहिश थी कि तुम रुखसत होकर अपने घर चली जाओ। मुझे अफसोस है कि मैं उनकी जिंदगी में उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। कम से कम तुम तो अपनी मां की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए इस घर के हालात से समझौता करो, समझी? कहती थी कि इस रिश्ते को कबूल मत करें। हो गई ना जिंदगी बर्बाद सुहाना की। हम उसे इस घर में कभी नहीं रहने देंगे, उसको इस घर में वापस ले आएंगे। कैसे वापस ले आएंगे? मैंने असफर से गलती हुई है, लेकिन सुहाना को उसी घर में रहना है असफर के साथ। वो उसका शौहर है और फिर मुराद भाई के होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो सुहाना को सगी बेटी की तरह चाहते हैं, उस पर कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। बेटा तुम एक काम करो, जरा टेलीफोन ना उठा के, मैं मुराद भाई से खुद बात करता हूँ। पापा अभी नहीं, क्योंकि अशरफ ने बताया कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो गए। लेकिन आप सुबह जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि सुहाना को ये एहसास ना हो कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेली नहीं है बेटा, असफर सौकन जरूर लेकर आया है, लेकिन उसने सुहाना को छोड़ा नहीं है। वैसे भी हमें फूक फूक कर कदम रखने हैं। जैनी को रुखसत होकर उसी घर में जाना है। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहां असफर भाई जैसा आदमी रहता हो। मैं अशरफ से कहूंगी कि वो अपना अलग फ्लैट ले ले। जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। शी इज माई फर्स्ट वाइफ। दूसरी शादी तो मैंने सुहाना से की है। कैसी है मजबूरियां। मैंने फरजाना और सुहाना दोनों से शादी की है। इन दोनों को इनके हुकूक दूंगा। और वो चेहरा खो गया। सुहाना से दूसरी शादी करके मैंने उस पर कोई जुल्म किया? सुहाना पर तो जुल्म उस वक्त हुआ जब इसकी शादी अजहर भाई से कर दी गई थी, जबकि हम सब ये चाहते थे कि अजहर भाई ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तस्वीरों में ही के रंगों में कहीं तितली उड़ती ही रही। लेकिन इन हकीकतों को कौन मानता है? मिल गया अजहर भाई की जवान बेवा से और कौन शादी करता है? जैसे अपना मिल गया।
सारी रात करवटें ही बदलती रही हो, सोई क्यों नहीं? किसी और की सेज पर कैसे नींद आती। सारी रात ये बिस्तर कांटे की तरह चुभता रहा मुझे। सुबह ही सुबह इतना बड़ा डायलॉग। छोड़ो यार, रिलैक्स करो। चलो आओ नाश्ता करें। आप जाएं, मैं यहीं ठीक हूं। तो क्या सारी जिंदगी इसी कमरे में रहने का इरादा है? नीचे जाके घर वालों को फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम क्यों डर रही हो? तुमने चोरी नहीं की, जो किया है मैंने किया है। असफर, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप 3-4 दिन आप ऑफिस न जाएं? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? तो फिर मैं दोबारा से ज्वाइन कर लेती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं अपने ही ऑफिस में अपनी ही बीवी को रिसेप्शन पर बैठाऊं? तो कोई और काम दे दे। तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं तुम्हें किसी बड़ी पोस्ट पर बिठा सकूं। हाउस वाइफ बनकर घर में रहो। बरकत, फरजाना को भी चाय दे रहे हो ना? जी। अच्छा सुनो, उसे नाश्ता भी दे देना और उसके खाने पीने का ख्याल रखना। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग पापा। बाबा, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, तुम करो। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रात भर सोई नहीं। सोया तो मैं भी नहीं। नींद कम वक्त कैसे आती? सारी रात मैं अपने आप से लड़ता रहा कि ये मैंने क्या किया। तुम्हें यूं भी बेटी बना के मैं अपने घर में रख सकता था, लेकिन उस बदबख्त के हाथ में तुम्हारा हाथ क्यों दिया? छोड़ें बाबा, यही मेरा नसीब है। सब कुछ नसीब में ही नहीं लिखा होता। बाज मुसीबतें हम दानिस्ता भी अपने गले लगा लेते हैं। मुझ जैसी लड़कियों को हालात से समझौता करना ही होता है। यतीम और बेसहारा लड़कियों की ऐसी ही जिंदगी गुजरती है। नहीं नहीं बेटा, न तुम यतीम हो और न बेसहारा हो।
तुम मेरी बेटी हो, मैं बाप हूं तुम्हारा। मुझे तो बस ये सोच सोच के वहशत हो रही है कि मैं सलीम और फरीदा का सामना कैसे करूंगा। आप खाला और खालू को फेस करने से क्यों घबरा रहे हैं? ये प्रॉब्लम तो असफर को होनी चाहिए। उस बेशरम ने तो बाप का सामना करने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं की। वो भला फुप्पी और फुप्पा का क्या लिहाज करेगा। बदबख्त ने तुम जैसी हीरा लड़की की भी कदर नहीं की। बहरहाल अब तुम आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से बिल्कुल मना किया है। मैं फरीदा के यहां जा रहा हूं। जाना तो हो गई। दिस इज वेरी ट्रैजिक। असफर ने एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुहाना की भी क्या जिंदगी है यार। उसने होश संभाला तो अपने आप को यतीम पाया। और अगर देखा जाए ना, वे अजहर भाई से उसकी शादी एक समझौता थी। शायद यूं लगने लगा कि अजहर भाई को एक नई जिंदगी मिल गई है और सुहाना की भी जिंदगी में रंग आ गए हैं। लेकिन इन्हीं असफर भाई की वजह से अजहर भाई भी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अगर देखा जाए तो अजहर भाई के कातिल असफर भाई हैं। और मुझे तो यूं लगता है कि उन्हें अपने होने वाले बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है। वो कब क्या कर डाले कोई नहीं कुछ कह सकता। यार इस्लाम में दूसरी शादी की इजाजत तो बहुत कंडीशनल है, लेकिन लोगों ने तो इसे मजाक समझ लिया। हाँ यार, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि असफर भाई अपने होने वाले बच्चे और बीवी को पूरा पूरा हक दें, मगर ऐसा होता मुमकिन नहीं नजर आ रहा। यार इट्स योर फैमिली मैटर, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मेरे भाई ने किसी लड़की से ऐसी हरकत की होती ना, तो मैं उसे कोर्ट तक घसीटता। मैंने बहुत सोचा इस सिलसिले में, मगर कंक्लूजन ये है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज अल्टीमेट लूजर सुहाना है और हमारे रिश्ते और भी ज्यादा खोखले हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाओ। यही करेंगे। बस मैं यही कहने आया था कि बदकिस्मती से मैं असफर का बाप हूं और उस नाखलफ के लिए सुहाना बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मैं तुम लोगों का मुजरिम हूं। मुराद भाई, इसमें आपका क्या कसूर है? आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? हम सबने सुहाना की बेहतरी चाही थी ना। सोचता था कि अशर के फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊं, मगर कैसे कहूं कि तुम अपनी दूसरी बेटी को भी उसी घर में रुखसत कर दो जहां तुम्हारी पहली बेटी सुखी नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मुराद भाई। अशर और असफर की तबीयत में तो जमीन आसमान का फर्क है। काश अल्लाह ने अजहर को मोहलत दी होती तो ये नौबत ही ना आती है। हालांकि मैं बाप हूं, लेकिन सोचता हूं कि अगर कुदरत को मेरा एक बेटा लेना ही था तो अजहर की जगह असफर को ले लिया होता।
मेरा नाम फरजाना है और तुम्हारा नाम सुहाना। लगता है जैसे दो बहनों के नाम। मुझसे कोई रिश्ता मत जोड़ो फरजाना, वरना मेरी नहुसत का साया तुम पर भी पड़ जाएगा। निकालो उसको इस घर से। मैंने असफर भाई के साथ उसको पहले भी देखा है। वो असफर भाई की रिसेप्शनिस्ट थी ना, उसी ने सारा चक्कर चलाया होगा। तुम मां बनने वाली हो ना?